हमने जान लिया हजार्ड किसको बोलते हैं, रिस्क किसको बोलते हैं, एक्सपोजर। कोई बता सकता है, आप किसी को कोई कंफ्यूजन है या फिर अगर कोई भी सारी चीजें बता सकता है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब साइंटिफिक नहीं है, वो सिंपल टर्म्स हैं जिनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बस इसलिए समझाया गया कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप डीएम की ट्रेनिंग लेने आए हो तो बोलते हैं ना कि आपको क ख ग आना चाहिए तभी आप कुछ चीज़ लिखोगे, बस क ख ग है इस ट्रेनिंग का। बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। मैंने बोला साइकिल किसी को पता है क्या? एक्चुअली एक इसका साइकिल होता है पूरा, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें मेजर चीजें ये होती हैं, प्रिवेंशन, किसी भी चीज को आने से पहले हम उसके लिए अपने आप को बचाने की तैयारी पहले से करते हैं, मिटिगेशन, फिर कैपेसिटी बिल्ड, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, उस चीज के बारे में नॉलेज लेंगे, उससे अगर ऐसा हो गया तो ये करना है, ऐसा हो गया तो ये करके रखना है, तो ये सारी चीजें। फिर क्या होता है, प्रिपेयर करेंगे अपने आप को उस चीजों के हिसाब से, आगे स्टडी कर ली, फिर उस हिसाब से हमने सारी चीजें सेट कर ली। रिस्पॉन्स कब करेंगे? जब वो चीज हो जाती है। रिस्पॉन्स कब करेंगे? जब वो चीज हो जाएगी। और फिर क्या होगा, एसेस करेंगे, उसको देखेंगे कि कैसे जब हमने रिस्पॉन्स किया तो उसमें क्या क्या चीजें छूट गई, या फिर किस तरीके का वो हमको नुकसान पहुंचा के गया, आगे के लिए हमको क्या करना है। हाँ, इसको देखते हैं साइकिल को। पहला स्टेप होता है मिटिगेशन का, प्रिवेंशन एंड रिस्क रिडक्शन। प्रिवेंशन और रिस्क रिडक्शन, पहले हम क्या करेंगे, अपने बचाव के लिए पहले से तैयारियां करके रखते हैं। रिस्क की मैपिंग करेंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन पहले से बता देंगे कि अच्छा भैया बाढ़ आता है तो ये चीजें होती हैं, तो आप लोग ऐसा ऐसा करके रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स बचा के रखें, अर्थक्वेक के लिए ये चीजें पहले से करके रखें, फायर होती है तो आप पहले से लोगों को अवेयर करना। उसके बाद क्या है, अर्ली वार्निंग टेक्नोलॉजी, जिससे आप पता लगा सकें, सबको आप सेट करते हैं कि अच्छा वेदर का कैसे फोरकास्ट मिलेगा, अर्थक्वेक आ रहा है तो कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीजें आती है मिटिगेशन में, जो आपदा के आने के पहले है, ये प्री डिजास्टर का स्टेप है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, प्रिपेयर्डनेस, ये भी प्री डिजास्टर का ही है। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी चीजें कर रखी हैं, जिनको आपने प्लान किया है, मैप किया है, अब उनके ऊपर आपको ट्रेनिंग देनी है, फिर लोगों को और लोगों को बताना हो गया, इन्फॉर्म करना हो गया, आगे तो खुद R&D कर ली। उसके बाद क्या कर लिया, इमरजेंसी ऑपरेशन का आपने प्लान बना लिया कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। उसके बाद क्या होता है, तीसरा इसका स्टेज है डिजास्टर आने का। ये दोनों तो डिजास्टर के पहले के हो गए, और फिर डिजास्टर आता है, और डिजास्टर आने के बाद हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स में हम सर्च करेंगे क्या नुकसान हुआ है, रेस्क्यू करेंगे, उन लोगों को बचाएंगे, फूड, मेडिकल कैंप्स, शेल्टर, स्टेबलाइजेशन चीजों की बात करेंगे, और लास्ट में फिर रिकवरी पे आते हैं। जब हम रिस्पॉन्स कर लेंगे और जब चीजें थोड़ी शांत हो जाएंगी तो रिकवरी की बात होती है, जिसको फिर से पुराने स्टेज पे ले जाना। यहाँ पे आपका काम आता है कि आपकी चीजें मिटिगेशन के दौरान और प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस इस दौरान फर्स्ट स्टेज में जितनी रेजिलिएंट होगी, आपको रिकवरी उतना कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका नुकसान उतना कम होगा। आपने यहाँ पे जितनी ढील दी होगी प्री डिजास्टर में, आपको उतना ज्यादा रिकवरी करना पड़ेगा पोस्ट डिजास्टर में। इसको एक आइडिया किस तरीके से लगा सकते हैं, एक कैलकुलेशन है कि अगर आपने प्री डिजास्टर मिटिगेशन में $1 का खर्च किया है, तो आपको पोस्ट डिजास्टर रिकवरी के $7 की बचत है। मतलब ये इक्वल इस तरीके से है कि यहाँ पे $1 का खर्च आपको $7 बचाएगा। इंटररिलेशन बताने की कोशिश की है कि डिजास्टर की और फिजिकल डेवलपमेंट का ना एक रिलेशन होता है, मतलब कि नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव ये है कि डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट आप करते हैं, कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं, उससे आप एक डिजास्टर भी क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर वो बिल्डिंग सस्टेनेबल है, अगर वो डिजास्टर रिसिलिएंट है, तो वो एक पॉजिटिव है, आप रिड्यूस करते हैं वर्टिबिलिटी, ठीक है ना। यानी कि एक हमने बिल्डिंग बनाई, जैसे ये बिल्डिंग है, ये अच्छी बनी हुई बिल्डिंग है, तो ये रेजिलिएंट बिल्डिंग है, यानी कि ये सस्टेन करने वाला डेवलपमेंट है। नहीं तो वो जो 36 माले की कल जो बिल्डिंग टूटी है, उस तरीके की है का डेवलपमेंट भी होता है कि आपने बनाया लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, वो गिरा दी गई थी, ये गिर जाएगी, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गई। ऐसे ही कोई डिजास्टर होता है तो जो नॉन सस्टेनेबल तरीके का डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो पक्की इमारतें नहीं है या अच्छी सड़कें नहीं है, वो टूट सकती हैं, टूट जाती हैं, यानी डिजास्टर से डेवलपमेंट को खतरा है, वो इरोड हो सकता है। लेकिन वही डिजास्टर के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब हम दोबारा कोई कंस्ट्रक्शन करें या कोई नई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो डिजास्टर रिजिलिएंट हो, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि इट प्रोवाइड्स अ
जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग बनी है, अगर वो कभी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उसके बाद जो वहाँ नया स्ट्रक्चर बने, कम से कम वो वल्नरेबल ना बने, वो रिजिलियंट बने। तो ये पॉजिटिव एक उसके साथ एस्पेक्ट जुड़ जाता है। जैसे गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था, बहुत सारे मकान हजारों लाखों की तादाद में वहाँ टूटे थे। अंजार में पूरा टाउन तहस नहस हो गया था, आधा टाउन ऐसे टूट गया था, बिल्कुल वैनिश हो गया था। लेकिन वहाँ जो नए मकान बनाए गए वो भूकंप विरोधी मकान बनाए गए, जिससे कि दोबारा कभी उस तरह का भूकंप आए तो वो सेम गलतियां ना हो। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन फिर से अगर वहीं पे कोई मतलब बेहतर मकान नहीं बनाते तो फिर से आपने वर्नेबिलिटी ही बढ़ाई है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ाई नहीं है, वर्नेबिलिटी बढ़ी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई अभी सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई शब्द का मतलब अभी भी क्लियर नहीं है तो हम उसको ले सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है, एक्सपीरियंस शेयरिंग भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सवाल पूछने ही ज़रूरी होते हैं। आप लोग एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कल से मुझे लगता है कि हम सब बहुत ही अच्छे से बातचीत करने के लेवल पे आ जाने चाहिए, क्योंकि 5 दिन हमें यहाँ पे ये ट्रेनिंग करनी है। कुछ कहना चाहते हैं कोई? सर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं आना चाहता था मैं कि जैसे अर्थक्वेक भुज में जब आया था तो बाद में लोगों ने अपने बताया कि वो जो बिल्डिंग्स बनाया तो इसके अकॉर्डिंग बनाया, तो उन्होंने क्या किया था उसके बाद में, क्या कैसे रूल किया था? जैसे बड़े लेवल पर ठीक है, अपना बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें सारी चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन छोटे छोटे लोगों को बहुत काफ़ी लोगों की जान गई थी, तो वो लोगों ने क्या किया? उनको क्या गाइडलाइन दिया गया गवर्नमेंट से कि अपने ऐसा करो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे किस तरीके से डिजास्टर रेजिलिएंट घर बनाए गए, कौन सी पॉलिसी उन्होंने यूज करी। तो एक्चुअली जब डिजास्टर भूकंप वहाँ पे आया था, पहली बार इतना बड़ा भूकंप आया था और भुज का एरिया जो था वो जोन 4 या 5 में भी नहीं था, उसके बाद उसको 5 में इंक्लूड किया गया, यानी कि वहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बड़ा भूकंप आ सकता है। एक्चुअली जब डिजास्टर आके चुका उसके बाद वहाँ एक नई ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था जो है गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट की पहली पॉलिसी जो है इंडिया में वो बनाई गई थी, और वो अथॉरिटी भी चीफ मिनिस्टर के मतलब उसमें अंडर सुपरविजन बनी थी, और उनके लिए CEO उसमें उनको कॉन्स्टिट्यूट एक CEO उनका हेड था जो कि IAS ऑफिसर थे उस टाइम पे। आप सब जानते भी होंगे डॉक्टर PK मिश्रा जो कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में राइट हैंड है प्राइम मिनिस्टर के, तो वो उनके सुपरविजन में वो बनाई गई थी और एक पॉलिसी बनाई गई थी। पॉलिसी के तहत वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चलता है। जब कहीं पे ऐसा बड़ा डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ एक रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम होता है। रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट करके एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसे ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ने बट और भी बाकी जो UN की ऑर्गेनाइजेशंस थी, NGOs थे और बाकी और भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सब मिलकर उन्होंने एक गठन किया था और वहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया गया था। उसमें इसके 2 तरह से पॉलिसी हुए थे। कुछ विलेजेस थे जो डायरेक्ट अडॉप्ट किए गए थे बाय द NGO, जैसे केयर इंडिया ने एक विलेज अडॉप्ट कर दिया, तो उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन किया तो उन्होंने खुद ही अपने लेवल पर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो उसका ध्यान दिया। कुछ थे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो इंडिविजुअल हाउसिंग थी उसके लिए जो उन्होंने फंडिंग रिलीज थी उसे डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दी थी, यानी कि प्लेथ लेवल तक जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसका सुपरविजन होगा, मतलब वहाँ जाकर हमारे जो इंजीनियर लोग हैं वहाँ जाके चेक करेंगे कि वो जिस तरह के नॉर्म्स उन्हें बताए गए हैं वहाँ इम्प्लीमेंट हुए हैं, तब वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा रिलीज करेंगे। तो 3 सेट में वो पैसा रिलीज किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसका इसे कहते हैं ओनर्स ड्रिवन अप्रोच, यानी कि जो ओनर है उसके घर का उसको अपने कुछ फंड दे रहे, कुछ वो भी मिलाएगा और ओनर के थ्रू इम्प्लीमेंट करा रहे। तो इंडिविजुअल हाउसिंग जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे वो गवर्नमेंट ने मॉनिटर किए थे और बेस्ड ऑन द जो स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स सेट किए गए थे उनके बेस पर उसका पैसा रिलीज किया गया। तो इस तरह से घर बने थे। बाकी जो वहाँ पे बहुत बड़ा भुज का हॉस्पिटल बाद में आया जो कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, जो कि रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन थी,
ये सब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट ने खुद ही जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इंश्योर करता है तो उन्होंने इंश्योर किया। ठीक है, और कोई कुछ और पूछना चाहेगा? ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये सेशन तो यहीं कंप्लीट होता है। ओवरव्यू थैंक यू मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, अपने आप को एक्टिव भी रखेंगे तो आपको नींद आएगी। अब लंच ब्रेक हुआ थोड़ी देर बाद, तब बहुत जोर से नींद आएगी, तो अपने आप को खुद भी इन्वॉल्व रखिए, क्वेश्चंस पूछिए और उससे आपको क्लैरिटी भी होगा। जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो आपकी कितनी समझ बन रही है, या फिर हमारे डिस्कशंस में कुछ गैप्स हैं जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो इसको जितना इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये सेशन जो था बेसिकली आप लोगों को बेसिक्स ऑफ डिजास्टर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताने की कोशिश की गई थी। अब चूंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली का अपना एक हजार्ड का पूरा प्रोफाइल है, जिसमें अलग अलग तरह के हजार्ड जिसके बारे में ने आपको बताया, तो और क्या उसमें मतलब पूरी दिल्ली की किस तरह की वल्नरेबिलिटी है, सिर्फ दिल्ली को कैप्चर करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ है नकुल जी, जो आपको दिल्ली के हजार्ड्स के बारे में और उसकी वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। ये बेसिक्स हम लोग इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि सिंस ये पूरा प्रोग्राम डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट पे बहुत जरूरी है। इसके बाद लंच के बाद हम लोग टेक्निकल सेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि एडवांस ट्रेनिंग होगी रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं अब नकुल जी को बोलूँगी कि वो थैंक यू तनुश्री। अच्छा, मुझे ये पता है कि आप सब लोग इंजीनियर हैं, तो और फॉर्चुनेटली मैं भी इंजीनियर हूँ, बेसिक क्वालिफिकेशन मेरा भी इंजीनियरिंग का ही है। तो हम लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं जिससे वो जो नींद वाला हजार है वो खत्म हो जाए। अभी कार्य की तनुश्री की नींद आएगी ना, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मुझे कितना देर है, मेरा कितना से 40 मिनट आधा घंटा, तो आधे घंटे हम लोगों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग अपने भाषा में बात करेंगे ना तो नींद कैसे आएगी। हम लोग रात भर बैठ के हॉस्टल में बात करते, नींद आती थी क्या? नहीं आती थी ना, तो यहाँ भी नहीं है। ठीक है, अभी गरिमा मैडम ने और श्रेयस ने सबने मिल करके हजार्ड समझाने का कोशिश किया कि हजार्ड क्या होता है ना। हम लोग अब अपने भाषा में हम लोग बात करते हैं कि हजार्ड